हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए ये एएमयू जो एएमयू के जो स्कूल्स हैं, उनका ये गाइड टू एडमिशन है और ये क्या नाम है ये 24-25 सेशन का है मतलब जिनका 24-25 सेशन में जिनका एडमिशन होगा स्कूल में, जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो ये उसके बारे में है। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे इसके बारे में। देखिए, बात ये है कि मैं 9th क्लास में वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक है ना। अब आज मैं फर्स्ट क्लास की बात करूँगा आपसे, 6th क्लास की बात नहीं करूँगा, लेकिन देखता हूँ मैं, है ना। तो ये रिलायबल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक वो है ये सारी बातें दी गई हैं, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। कि देखिए ये 9 स्कूल्स हैं पूरे स्कूल के लिए, है ना। सर सैयद खान जो एएमयू यूनिवर्सिटीज़ है, एएमयू यूनिवर्सिटी जो है 1875 में द यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओरिजिन स्कूल फॉर्म। ये सारी बातें इसमें आपको मतलब नहीं बातों से आप देखिए बस ये फ़ी का स्ट्रक्चर ये दिया गया है ना। आप ये पढ़ लीजिए ध्यान से। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 5,000 रुपये फ़ीस है और 4900 रुपये फ़ीस है, 5000 इंस्टॉलमेंट में चाहे तो यूनिवर्सिटी पूरा बाई क्लियर देती है आपको, है ना। ये फ़ीस है और ये 7320 रुपये ये हाई स्कूल तक की फ़ीस है, 9वीं 10वीं क्लास की। गर्ल्स की जो 9वीं क्लास तक है वो ये 4920 रुपये फ़ीस है ना। फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास। तो ये मतलब सेम फ़ीस है, थोड़ा-सा इसमें वेरिएशन है ना, लड़कों की फ़ीस ज़्यादा है, तो वो बाकी बात है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत और खर्चा बताया गया कि क्या है, बाकी आप मान के चलिए कि देखिए 49 मतलब 5,000 रुपये ये फ़ीस है और 5,000 रुपये ये फ़ीस है और 7,500 रुपये ये फ़ीस है, 7320 रुपये। तो आप मान के चल सकते हैं कितना कम फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है ना। बाकी आप केंद्रीय विद्यालय की तरह ये स्कूल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब ये वो किए जाते हैं, है ना, वो एफिलिएटेड होते हैं उससे। और ये बात है, और बाकी ये बात है कि यूनिवर्सिटी का अपना एएमयू बोर्ड है, जैसे है सारी बाकी यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का तो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का उसी तरह नहीं है, ठीक है। देखिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे, पहले मैं आपको डेट बताता हूँ कैसे क्या है। फॉर्म फिल करने का कोई वो नहीं है इशू आपको, जाके आप यूज़र नेम वहाँ से डाल देंगे, है ना, पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सीधा-सीधा फॉर्म भरता है, इसमें कोई वो नहीं है ना। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, नंबर डाल के आधार कार्ड के थ्रू वो सारा बनता है। हाँ, उसका भी वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी तो ये सारी बातें हैं, है ना। ये देखिए दिया गया है फादर नेम, मदर नेम, पेरेंट्स वाला वाली बेसिक डिटेल्स होती है, आपको रखनी है अपने पास सारी डिटेल है ना, जितनी डिटेल है। देखिए 3 तरीके का कोटा है यूनिवर्सिटी में, है ना। आप ये चेक कर लीजिए कि आप किसी भी कोटे के अंदर आते हैं, जैसे कि आप चाइल्ड ऑफ वैल्यू बनाई है ना, मतलब आपके पिताजी वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो सी-ए का कोटा होता है, इसको सी-ए का बोलते हैं, ठीक है। सी-ई का कोटा होता है अगर आपके पिताजी वहाँ सॉरी आपके बच्चे अगर आपके पिताजी वहाँ से पढ़े हुए हैं, जिसके वालिदैन वहाँ से पढ़े हुए होते हैं, वो सी-ए का मिलता है। और जिसके एम्प्लॉयी होते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, किसी भी हो, तो सी-ई का कोटा मिलता है उनको। फिजिकल चैलेंज का भी कोटा होता है ना, तो मतलब वो ब्लाइंड है, जो लोगों को दिखता नहीं है, या बाकी और कोई उन्हें परेशानी है, तो जो फिजिकल चैलेंज के अंडर आती है जो कैटेगरी। देखिए थोड़ा-सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इश्यू किया होता है ना? स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट, ग्रेडेड मार्कशीट, है ना? जो भी मतलब मार्कशीट तो होनी चाहिए ना आपके पास। अच्छा, स्कूल के चक्कर में आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट माँग रहे हैं ये, है ना? बाकी ये बात है कि अगर आप स्कूल से ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। जैसे कि मतलब अगर आप 11th क्लास में अप्लाई करेंगे तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, सीधी-सी बात है। लेकिन आप 9th क्लास में और फर्स्ट क्लास में, 6th क्लास में ये सब कर रहे हैं, तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट माँगते हैं, ठीक है। और देखिए ये है आपका कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, उर्दू मीडियम पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम नहीं है इसमें, है ना। या तो उर्दू मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। एनआरआई वालों का भी कोटा होता है, लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सारी बात दी हुई है कि एडमिशन कैसे मतलब एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होते हैं, उसमें सब लिखा होता है एडमिट कार्ड पे आपका, आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें आप देख लीजिएगा, है ना। और क्या-क्या होता है, ये मैं फिर बनाऊँगा आपको एक वीडियो में, है ना, वो कैसे क्या होता है। मैं आपको थोड़ा-सा स्कूल के बारे में लिंक बता के चलता हूँ आपको। देखिए ये सब है, रिफंड फ़ी, है ना, ये सब इससे कोई मतलब नहीं है आपको। चलिए मैं फर्स्ट क्लास की उसके बात करता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट क्लास में जो बॉयज़ के लिए स्कूल है वो 3 स्कूल है ना, 3 स्कूल है ये देखिए। इनमें कितनी-कितनी सीटें हैं, मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो 35 दूनी 70 और 70 140 सीटें, ठीक है। ये एक 140 सीट जो है वो किसकी सीट है? 140 जो सीटें हैं वो आपकी उसकी उस वाले स्कूल की सीट है। ये मैं यहाँ वो कर देता हूँ आपको, 140 जो सीटें हैं, ये किसकी स्कूल है? ये इन 3 स्कूल की सीट है, ठीक है? इन वाले जो 3 स्कूल हैं ये। देखिए ये वाले जो तीनों मैंने ग्रीन से किए हुए हैं। अच्छा ये सिटी स्कूल नाम था इसका, लेकिन इसका आरएमपीएस स्कूल कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल, है ना? इसमें 45 सीटें लगे हैं, ठीक है? तो ये जो स्कूल है इन्होंने इसको उर्दू मीडियम रखा है। ये 3 स्कूल
आपके इंग्लिश मीडियम है, तो ये 140 सीट इंग्लिश मीडियम की है, उसको 45 सीटें जो है वो उर्दू मीडियम वाले बच्चे लड़कों की सीट है, ये बॉयज़ की सीट्स हैं, ठीक है? गर्ल्स की सीट कितनी है? सेम टू सेम बात है वही, 140 सीट गर्ल्स की है, लेकिन इसमें जो सिटी स्कूल है ये गर्ल्स हाई स्कूल जो है, ये मतलब ये है पूरा हाई स्कूल तक जो भी है ना? इसमें ये 40 और 130 सीट अलग है, ठीक है? इसमें कुछ गर्ल्स वाले छोटे स्कूल में, कुछ उस वाले स्कूल में, तो ये उसमें गर्ल्स की सीट ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए आप गर्ल हैं या बॉय हैं, अगर आप बॉय हैं तो मतलब ये वाली इतना है आपके लिए स्कोप और इतना है, ठीक है? आप ये देखिए, ये आपको बर्थ का दिया गया, आपकी जो बर्थ है, कम कब मेजरमेंट होगा आपका? मार्च 31 को आपका मतलब मार्च 31 तक आपकी 5 से 7 साल तक के बीच की एज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इन्होंने ये लिखा भी है कि लाई बिटवीन अप्रैल 1 2017 से लेके 31 मार्च 2019 तक, और इन दोनों को ये मतलब इंक्लूड करेंगे अपने डेज में। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन तो बता दूँगा, वैसे कोई बात नहीं, 5 से 7 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, ठीक है? आपका एंट्रेंस का क्या तरीका होगा? देखिए सर, आपका जो है पिच देखिए टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, ये तो जानते ही हैं, बड़ा टेस्ट में तो है ही नहीं कुछ। रिटन टेस्ट होगा और इंटरेक्शन होगा, मतलब बच्चों से बातचीत करी जाएगी, इंटरव्यू टाइप का मानते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास का क्या ही इंटरव्यू होगा, लेकिन बच्चों से बातचीत पूछते हैं थोड़ा बहुत, है ना? बड़ा जनरल जनरल सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से, ठीक है? ये सब है, प्रक्रिया है पूरी। 85 नंबर का ये है और 15 नंबर का ये, तो 100 नंबर का पूरा इस तरीके से बनता है। अब देखिए आप यहाँ रिटन टेस्ट जो होगा सेल कंप्राइज 25 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होंगे 25 ही ऑब्जेक्टिव, कंप्राइज 25 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू एंड जीके, ठीक है? तो ये बात है, ये सारे क्वेश्चन कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से कि इंग्लिश से भी होंगे, अर्थमेटिक से भी होंगे, उर्दू से भी होंगे, जीके से होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उर्दू जो है बच्चों को आनी चाहिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, जहाँ तक ये वाला सवाल है, ठीक है? तो स्कूल के लिए आनी चाहिए, ठीक है? अभी तक की जो मेरी नज़र में बात है वो 11 तारीख मार्च में लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, और 650 रुपये का फॉर्म है आपका, ये क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कोई आपको वो नहीं होना चाहिए डाउट, है ना? ये बात है। और देखिए लास्ट डेट के जो अप्लाई है वो 18 तारीख है ना? उसमें 950 रुपये आपका 300 रुपये फाइन जमा हो जाएगा, है ना? करेक्शन की डेट बाद में आती है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। 20 तारीख से 22 तारीख तक आपकी करेक्शन की डेट रहेगी। ये जो है ये साइड है आपका, ठीक है? इसमें अगर आप यहाँ भी क्लिक कर देंगे तो आपको जाके नया पेज खुल जाएगा, है ना? इसमें कोई दो राय 2 घंटे का पेपर होगा। और देखिए ये यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने 50 सीट जो है वो रिजर्व करी गई है, कैन बिलोंग टू सी एम्प्लॉय के लिए ऑफ द यूनिवर्सिटीज, व्हाइल 20 सीट्स आर रिजर्व फॉर डेली वेजेस एंड फिक्स सैलरी एम्प्लॉइज, है ना? ये इन्होंने बताया कि सीई के लिए है 20 सीट बच्चे आते हैं आपको, है ना? जो डेली पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होते हैं, ठीक है? तो ये इससे खैर आपका मतलब इन्फॉर्मेशन है, ये सारी बातें हैं आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, मैं आपको लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर watching this video.